IMF से तीसरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए। वजारत खजाना हुकाम का दावा, IMF वफ़द से आज मुज़ाकरात में कामयाबी की सूरत में $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, IMF से बड़ा और तवील मुद्दती प्रोग्राम लेना चाहते हैं। महंगाई में कमी का रुझान, सूद की शरह भी कम होगी। पहले के मुकाबले में GDP बेहतर है। होलसेल, परचून, रियल स्टेट और ज़रूरी आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार। पाकिस्तान और चीन मुत्तहिद होकर तरक्की और खुशहाली के मकासद हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म का चीन की न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ को ख़ुसूसी इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा, CPEC से गुर्बत का खात्मा और सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। गुर्बत के खात्मे, मुलाजमतों की फराहमी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए चीनी मॉडल अपनाएंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से गुर्बत का खात्मा होगा। CPEC खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के साथ काम कर रहा है। इसका मकसद सुर्ख फीते का खात्मा, ताखीरी हरबों और रुकावटों को दूर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का पहला इजलास आज तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म और निगरान कबीना के अरकान भी मौजूद। SIFC से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के खास तौर पे अमन के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई। इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ध्यानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फवक्तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो। अवाम का एक मैंडेट है हमारे पास, उस पर अवाम हमसे तवक्कुआत रखती है और अब सारी अवाम जो है हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुतालबात तस्लीम कर लिए। शहबाज शरीफ कहते हैं, चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो तरक्की करेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी मसाइल बातचीत और मिल बैठ कर हल होंगे। चीफ सेक्रेटरी की तकर्री, सूबे के वाजिबात की अदायगी। बानी PTI से मुलाकात का कहा, इन तमाम मामलात पर वज़ीर आज़म ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसान इकबाल कहते हैं, सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे पर 70, घी पर 200 रुपये सब्सिडी दी गई। दाल और दीगर अशिया की कीमतों में भी 30% कमी की गई। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स रात 10 बजे तक खुले रखने का फैसला। उधर वज़ीर आज़म ने हुकूमती अखराजात कम करने के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। ऑपरेशन के लिए कई माह इंतजार कराया जाता है। इलाज की सूरत हाल ख़राब है। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। MSPIC ने अदवायात महंगी होने का मलबा ड्रैब पर डाल दिया। MS के जवाब पर मरियम नवाज का इजहार बरहमी, कहा, ड्रैब भी तो हमारे ही कंट्रोल में आता है। वज़ीर आला पंजाब ने 7 रोज़ में जामिया पंजाब टूरिज़म प्लान तलब कर लिया। सूबे भर में मजहबी सियाहत और टूरिस्ट साइट्स की मैपिंग का भी हुक्म। मरियम नवाज ने बैसाखी मेले मनाने की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा, अवाम बाहर निकल आएंगे। बानी PTI की पेशगोई, कहा, सिक्योरिटी थ्रेट सरासर झूठ, इलेक्शन झूठे, इदारे साख खो रहे हैं। वोटर्स ने पोलिंग डे पर इन लोगों से बदला लिया। सिक्योरिटी खदशात के बाइस बानी PTI से मुलाकात के लिए रोका। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा, बानी PTI को बनी गाला शिफ्ट करने का कोई इरादा नहीं। उन्हें जो आसाइशें जेल में मुयसर हैं वो पहले किसी को नहीं मिली।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चार्ज संभालते ही इन एक्शन, एक ही दिन में 3 दौरे। वजारत दाखिला, FIA हेडक्वार्टर्स और इंसदाद मुनशियात का दौरा। मोहसिन नकवी का वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल का दफ्तर बंद करने का ऐलान, कहा करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुक्मरान IMF की चौखट पर पहुंच चुके, शराइत से महंगाई का तूफान मजीद बढ़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कौम अब मजीद कुर्बानियां देने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो को ज़िमनी इलेक्शन में मैदान में उतारने का फैसला। आसफा भुट्टो NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद से इलेक्शन लड़ेगी। फैमिली ने मुतफिका तौर पर आसफा भुट्टो के इलेक्शन लड़ने के फैसले की हमायत की। रमज़ान में हुकूमत और मुनाफा खोरों में मुकाबला, केला, सेब, बेसन, आलू, टमाटर आवाम की पहुंच से दूर, सरकारी निर्खनामे नज़रअंदाज। दुकानदारों ने अपने रेट मुकर्रर कर लिए। सेब की ट्रिपल, केले की डबल सेंचुरी, आलू, प्याज, टमाटर, लीमू और दीगर सब्जियों का सरकारी रेट पर मिलना महाल। कराची में कसाबों ने सरकारी रेट मुस्तरद कर दिए। बकरे का गोश्त 700 रुपये महंगा बेचने लगे। सरकारी रेट 1700, 2400 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 23 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 6 और बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। सेनेट की खाली 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। बलूचिस्तान की 3, सिंध 2, इस्लामाबाद की 1 नशिस्त खाली, इस पर पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता कम उम्र बहन भाई घर पहुंच गए। प्राइवेट नंबर से फोन आया, नामालूम अफराद बच्चों को हैदरी छोड़कर चले गए। वालिदा की तस्दीक। अयान ने कहा नानी और खाला घर के काम कराती, गालियां देती थी। कोरोना के बाद से स्कूल भी नहीं गए। हम अपनी मर्जी से घर से निकले थे। एक अंकल आंटी के घर रात गुजारी, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। बच्चों को आज अदालत पेश किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें, 4 दिन में 6 माह की बारिश रिकॉर्ड। शारजाह, फुजैरा, अबू धाबी, दुबई में स्कूल और कॉलेज आर्जी तौर पर बंद। मुतादिद परवाजें मनसूख, साहिलों को सील कर दिया। UAE में ऑरेंज अलर्ट जारी। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान में टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। टिकटॉक पर क्रैकडाउन बिल के हक में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। टिकटॉक पर क्रैकडाउन का बिल मंजूरी के लिए अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। चीनी कंपनी बाइट डांस को टिकटॉक ऐप से अलहदगी के लिए 165 दिन दे दिए गए। टिकटॉक से अलहदा ना होने पर बाइट डांस की वेब होस्टिंग सर्विस को रोक दिया जाएगा। दो 2050 तक दुनिया के कई बड़े साहिली शहर डूबने का खदशा। मौसमियाती तब्दीली से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और इनका पानी समुंदर में शामिल हो रहा है। बरतानवी रिसर्च जर्नल नेचर में शाया होने वाली एक तहकीक में यह बात सामने आई कि अमेरिका के कई साहिली शहरों में रहने वाले 2050 तक बड़े सैलाब का सामना कर सकते हैं। पाकिस्तान डेफ T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन बन गया। फाइनल में श्रीलंका को 100 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। हदफ के ताकुब में श्रीलंका की टीम 62 रन पर ढेर हो गई।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज दुबई रवाना होंगे। आईसीसी की 3 रोज़ा मीटिंग्स में T20 वर्ल्ड कप के मामलों पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक इन मीटिंग्स में अगले बरस पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के मामला ज़ेर बहस आएंगे। इजलास की साइडलाइंस पर पाकिस्तान बोर्ड के ओहदेदारान दीगर मुल्कों के बोर्ड मेंबरान से भी मिलेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 14 अप्रैल को 5 T20 मैचेस के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 18, 20 और 21 अप्रैल को T20 मैचेस खेले जाएंगे। पीसीबी के मुताबिक सीरीज के बाकी 2 T20 मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 25 और 27 अप्रैल को खेले जाएंगे। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के तमाम 5 मैचेस रात 7 बजे शुरू होंगे।